दोस्तों, गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। जैसा आप सभी को पता है, उसकी जीत की जश्न में जो चारों तरफ गुजरात में इतना जश्न मनाया गया, इतना रौनक देखने को मिला, उसी गुजरात में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे हम सब का सर शर्म से झुक जाएगा। जिस गुजरात में विकास विकास और विकास की गाथा गाई जाती है, उस गुजरात में बिल्किस नाम की एक महिला रहती है। मैं बिल्किस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीरें याद दिला दूँ कि मैं बिल्किस पर बिल्कुल भी बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम सबसे छुपा नहीं है। बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को किस तरीके से खुले आज़ाद छोड़ दिया गया, चुनाव लड़वाया गया, टिकट दिया गया, उनके परिवार के सदस्यों को इतनी वाहवाही की गई, सब कुछ हुआ। लेकिन आज उसी गुजरात में जीत के जश्न में डूबी भाजपा, ऐतिहासिक जीत, जहां पर यूं ही नहीं नरेंद्र मोदी कोई बन जाता है, इस तरीके की गाथा वाली स्टोरी सुनाई जाती है। उसी गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो सुनिए दोस्तों, दिल थाम करके सुनिएगा, क्योंकि गुजरात जो है, गुजरात मॉडल जो है, वहां से क्या खबर निकल कर सामने आई है। गुजरात में हर महीने 45 महिलाओं का रेप होता है। ये है गुजरात मॉडल, जहां पर बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ तो दिया गया, लेकिन ऐसी कई बिल्किस है जिसका हर महीने, जी हाँ, हर महीने रेप होता है। वो भी एक दो नहीं, बल्कि 45 महिलाओं का रेप होता है गुजरात के अंदर। ये खबर छापी गई है, बताई गई है। इस खबर में लिखा गया है, अहमदाबाद की एक पेपर कटिंग है। कौन सा पेपर है इसका नाम फिलहाल इस फोटो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा है। नए साल पर इस नए रिपोर्ट से नया खुलासा हुआ है। अब देखिए कि 45 वुमेन रेप्ड एवरी मंथ इन गुजरात। महिला रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि 45 महिलाओं का हर महीने रेप होता है गुजरात में। ये महिला रिपोर्ट जो है वो ये दावा कर रहा है। अशोक कुमार पांडे इस खबर को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि गुजरात में तो सब समान है, कोई गैर भाजपा शासित राज्य होता तो वो जंगल राज होता, लेकिन गुजरात में 45 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, वो कोई खबर की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बिल्किस के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी खबर की कैटेगरी में नहीं आता है। ये 45 महिलाएं इनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। 45 महिलाओं के साथ हो या 50 महिलाओं के साथ हो, जब उनको रेपिस्टों को संस्कारी बताकर गले में माला पहना दिया जाए, तिलक लगा दिया जाए, आरती उतारा जाए, लड्डू खिलाया जाए, तो इससे बड़ी और घटिया बात क्या हो सकती है, घटिया सोच क्या हो सकती है दोस्तों, कि आप महिलाओं को क्या समझते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आपके गुजरात मॉडल से ये खबर क्या आ रही है निकलकर सामने, इस पर कौन बात करेगा कि हर महीने 45 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होता है। आखिर कैसे, जब गुजरात में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है, सारी तस्वीरें वहां की अच्छी है, विकास ही विकास है, गुजरात मॉडल पर वोट लिया गया, वहां पर लोगों ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया, तो आखिर इस गुजरात से इतनी भयानक, इतनी भयावह खबर क्यों आ रही है कि 45 महिलाओं का हर महीने जो है रेप होता है? सोचने वाली बात है दोस्तों कि खबरों में इतना कुछ अच्छा बेहतरीन दिखाया जाता है, इवेंट की तरह सजा धजा कर सब कुछ दिखाया जाता है, और उसी गुजरात में ऐसी खबरें आती है, तो वो क्या नाम दिया जाए इस खबरों को? खैर, मीडिया इस पर खामोशी बरतेगा, चुप्पी बरतेगा, कोई खबर उसके लिए ये है ही नहीं। महिलाओं के सम्मान की बात हो या आम जनता की बात हो, मीडिया को इससे कोई परवाह नहीं है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने में लगा रहता है। उनसे सवाल होगा तो विपक्ष से होगा, सरकार से नहीं होगा, राज्य सरकार से नहीं होगा, बीजेपी सरकार से नहीं होगा। कि आखिर इस तरह की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, इसका क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि हमारे इस नए भारत में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सुनहरा हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर एक चीज़ की स्थिति सुधार ली गई है, तो ये रिपोर्ट क्या झूठी है? क्या इसमें झूठी खबरें छापी गई है? क्या ये न्यूज़ अखबार जो कटिंग है ये झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पिटारा है? आगे देखिए कुछ और ट्वीट्स है जो आपको दिखाती हूँ दोस्तों। मुझे मतलब हैरान हो रही हूँ कि आखिर इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में हो रही है। दुनिया चांद पर पहुँच रहा है, दुनिया क्या से क्या कर रहा है, कितनी तरक्की, कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन हमारे भारत में महिलाओं के साथ आज भी वही अत्याचार हो रहा है जो सालों पहले होता था, जो वर्षों पहले होता था, वही आज भी हो रहा है। कहने को 2023 में हम एंटर कर चुके हैं,
लेकिन 23 में भी वही खबरें निकल कर सामने आ रही है जो 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले आ रही थी। 75 साल की दुहाई देने वालों, अब तो जाग जाओ, अब तो आँख खोल कर देखो कि क्या हो रहा है 7-8 साल में। 75 साल को कहूँसना बंद कर दो, अब 7-8 साल की जो उपलब्धि है उसको गिनवाने की कोशिश करो, और इस उपलब्धि में इसको भी आप इंक्लूडेड करो, इसको भी इंक्लूड करो और बताओ कि क्या है ये, किस तरीके की चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, फिर उसी नारी का चीरहरण कैसे हो रहा है, वो भी उनके ही गृह राज्य में। दोस्तों अब इस खबर को देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया आईटी सेल की तरफ से ट्वीट किया गया है। आप स्क्रीन पर इस खबर को देख सकते हैं, और ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि ये गुजरात मॉडल है, शायद इसी को योगी जी ने भी यूपी में आजमाया हुआ है, शायद इसी वजह से यूपी महिला संबंधी अपराधों में देश में नंबर 1 है। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आगे कांग्रेस फैन पेज की तरफ से इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि और ख़ास बात ये है सर, मीडिया में कई महिलाएं हैं और वो भी इस बात पर चुप रहती हैं। अगर आप इन घटनाओं पर 1 महीना हर दिन 24 घंटे बहस कर ले, इन महिलाओं के प्रति जागरूकता दिखाना चाहते हैं तो बस इतना कह दीजिए सब मुजरिम मुस्लिम है, फिर देखिए चमत्कार सर। वो किसी की माँ, बहन, बेटी कैसे बनती है, फिर तो खेल ही कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा है। अगर 45 में से 4 लोगों का भी नाम मुस्लिम हो जाए तो फिर देखिएगा इनकी टीवी का रौनक, डिबेट का रौनक। मुस्लिम मुस्लिम खेल खेलना है तो जहर खूब अच्छे से दिया जाता है, परोसा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, महिला कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खबर नहीं है, बस मुसलमान नाम ऐड हो जाए उसके बाद खबर ही खबर बन जाती है। फिर तो प्राइम टाइम के डिबेट्स से लेकर सुबह शाम दिन रात एक ही चीज़ें आपको दिखाई जाएगी कि फलाना है, फलाने ने फलाने को ऐसे मारा, ऐसे काटा, ऐसे पीटा, उसका धर्म क्या है, इस धर्म के लोग कैसे होते हैं, इस धर्म में कैसे नफ़रत को बढ़ावा दिया जाता है, इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। इनके खिलाफ पूरी की पूरी गाथा लिख दी जाती, पूरी की पूरी पट्टी जो है वो लिख दी जाती। लेकिन ये बात महिलाओं के सम्मान की है तो इस पर कोई चर्चा नहीं होगा। आगे देखिए, भानु प्रताप नारायण मिश्रा जो है ये इस खबर को ट्वीट करते लिखते हैं कि गुजरात में है तो सब सामान्य है, कोई गैर भाजपा शासित राज्य होता तो वहाँ पर जंगल राज्य करार दे दिया जाता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ कि अगर कोई और विपक्ष का राज्य होता तो वो जंगल राज की कैटेगरी में आता। जैसे कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जंगल राज घोषा जा रहा है कि यहाँ पर शराबबंदी होने के बाद भी शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन वही गुजरात जहाँ पर शराबबंदी होने के बाद भी शराब का कारोबार, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या चीज़ों की तस्करी पकड़ी जाती है, इस पर कोई जंगल राज नहीं। यहाँ पर सब मंगल मंगल दिखाया जाता है, शुभ मंगल, क्योंकि ये सब खबरें नहीं होती है। जंगल राज वहीं बनता है जहाँ पर विपक्ष की सरकार होती है। बीजेपी की सरकार में सब मंगल राज्य है, राम राज्य है, इसकी तस्वीरें, इसकी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। लेकिन जो सही है, जो सत्य है, उस पर ये नहीं बोलते। आगे देखिए, महेंद्र सिंह इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये आंकड़ा बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। मसलन गुजरात से बहुत छोटे राज्य हरियाणा में हर महीने गुजरात से 3 गुना ज़्यादा रेप के मामले सामने आते हैं। कभी जंगल राज और अपराध के आंकड़े देखने हैं तो हरियाणा के स्टडीज़ कीजिए और हरियाणा को लाकर रखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। खैर ये तो बात की बात है दोस्तों कि हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर महिलाओं की यही स्थिति है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर अच्छी चीज़ें हों महिलाओं के लिए, हर तरफ ऐसे ही महिलाओं के लिए है। लेकिन कम से कम मीडिया वालों और कम से कम उन एंकरनियों को ये आवाज़ तो उठाना चाहिए जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। चूड़ी अगर कोई उनको लेकर टोक देता है चूड़ी, तो वो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी लड़िए ना, यहाँ पर क्यों नहीं लड़ रही हैं? यहाँ पर भी तो महिलाओं की बात हो रही है। पूछिए मोदी जी से सवाल, क्यों नहीं किया जा रहा है सवाल? यहाँ क्या सिर्फ धर्म देखकर ही सवाल किया जाता है? दोस्तों आपको मीडिया का एक और चेहरा दिखाती हूँ। मैंने सोचा आपको ये वाला चेहरा भी दिखाऊँ कि कैसे जो है मीडिया में चलता क्या है, कैसे जो है मीडिया वाले जो है सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत जो है वो फैलाने के लिए हर वो काम करते हैं। और इनके चैनल पर 24 घंटा मुसलमानों से नफ़रत का जो कंटेंट है वो परोसने को कह दीजिए तो 24/7 ये नफ़रती कंटेंट जो है परोसते हुए नज़र आएंगे।
तो ये वाली खबर देखिए, मोहम्मद ज़ुबैर ने इस खबर को ट्वीट किया, 18 घंटे पहले की ट्वीट है। इन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हैज़ इन्वेस्टेड इन हेट इन इंडिया। दुनिया के सबसे जो मतलब रिचेस्ट आदमियों में आते हैं, अमीर शख्सियत में आते हैं, वो उनके चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हेट परोसने के लिए खबरें चलाई जाती है। ए न्यूज़ चैनल इज़ ऑन रन्स नॉन स्टॉप हिंदू मुस्लिम प्रोपोगेंडा। इस न्यूज़ चैनल पर नॉन स्टॉप जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। हेयर आर ए फ्यू कोलाज ऑफ अमन चोपड़ा टीवी शो। इन्होंने कोलाज बनाकर दिखाया है कि अमन चोपड़ा के टीवी शो का प्रोग्राम है देश नहीं झुकने देंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब आप ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर को देख के समझिए क्या लिखते हैं। ये प्रज्ञा ठाकुर और ओवैसी और महबूबा मुफ्ती की तस्वीर लगाकर लिखता है, नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। ये शो होता है इनका। आगे देखिए, श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की, ये शो करवाते हैं। ये हार जीत बहाना, गोल कट्टरता है फैलाना। मतलब हार जीत तो बहाना है, लेकिन गोल जो है ये कट्टरता फैलाना है। ये इनकी खबरों का सार होता है। ये खबर परोसते हैं डिबेट चैनल पर, आर पार और देश झुकने नहीं देंगे में। आगे देखिए, देश में नफरत का चाकू तेज़ हो रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो विवादित बयान देती है, लेकिन इस खबर को ये कैसे देख रहे हैं, देश में नफरत का चाकू तेज़ हो रहा है। आगे देखिए, काशी में बाबा मिले, मथुरा में क्या। गीता में दिखा जिहाद, तुष्टीकरण का अपराध। पहले हिंदुत्व बोको हरम, अब राहुल में राम। मजहब नहीं बदला, 50 टुकड़े बदला है, वाला बदला है। मतलब मजहब नहीं बदला है, 50 टुकड़े वाला बदला है, 35 से 50 वाला हो गया है। लेकिन ऐसे कई खबर सामने आई हैं जहाँ पर कितने टुकड़े हुए हैं उसका मजहब नहीं बताएगा। मजहब का नाम भी आपको पता नहीं होगा, सिर्फ मजहब देखकर अपराधों का अपराध तय होता है। ये है हमारी मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया। आगे लिखिए, आगे देखिए इनका शो, सर कलम का फरमान, दंगे का प्लान। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमन चोपड़ा के कोलाज हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाला डिबेट शो किया। लेकिन खैर, महिलाओं पर एक दो कर देते तो समझ में आता, महंगाई पर कर देते नहीं। सिर्फ नफरत की दुकान इसी से चलती है और सदैव चलती रहेगी। और अंबानी चैनल पर तो इस तरीके का कंटेंट जो है 2 लोग मिलकर खूब धड़ल्ले से चलाते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। शायद अंबानी जी को टाइम कहाँ है, फुर्सत कहाँ है, वो इतने व्यस्त इंसान है कि अपने खुद के चैनल पर क्या जहर परोसा जा रहा है इससे वो अवगत रहते ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।